Morning to all of you and welcome to this class. Today we are going to discuss the most important exam is your current affair, is your general knowledge. जहां से 30 क्वेश्चन आपके सेंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं और रूल नहीं है कि भाई यहीं से क्वेश्चन आएंगे या फिर ये क्वेश्चन आते हैं। आपको जीके मोस्टली सारा ही पढ़ना पड़ता है और ये क्वेश्चन ना आपके बड़े स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने जीके पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा स्कोर वहां पे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज रहती है जीके की। और आपका ये जो आज का लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है जहां पे हम ये जनरल नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्री पेपर्स को देखेंगे जो 3 साल के 3 साल के क्वेश्चन पेपर 4 को अगर आपने देखा होगा तो वहां देखा होगा कि भाई एक एग्जैक्ट तरीके से वहां पे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जीके के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वहां पे जनरल साइंस से आ रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉपिक्स है ये आपके सारे जीके के अंदर फॉल करते हैं और यहीं से आपके सेंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं आपको बताया लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जब हम करंट अफेयर की यहाँ पे बात, आपको पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, 4 से 5 महीनों का करंट अफेयर ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखने की है। साल का करंट अफेयर आप जो है वो ध्यान से पढ़ रहे हैं जो शुरू हुआ है ना। ठीक है, जनवरी से लेके अभी तक जो करंट अफेयर है उसको जो है वो ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। और जनवरी से जो पीछे तो थोड़ी मोटी मोटी नजर आप मार लीजिएगा, जो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर वहां पे हुए हैं नजर मार लीजिएगा, आपका करंट अफेयर जो है वो वहां पे आपका पक्का हो जाएगा। तो बाकी जो 4 से 5 महीने का, जो पिछले 4 से 5 महीने का जो करंट अफेयर है, आप ये करो कि अप्रैल से पीछे का जो करंट अफेयर है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अप्रैल से पीछे का जो करंट अफेयर है आप उसको जो है वो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वहां बनते हैं। और करंट अफेयर की अगर बात करूं तो यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आती हैं। जब हम जीके की बात करते हैं तो पहला टॉपिक लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है जनरल साइंस। 5 ईयर के लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जनरल साइंस से एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। देखो, जब जब मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस समय नहीं थी, उसमें बेसिक फोकस करता करंट अफेयर पे कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी वहां फोकस कर रहा है आपके जनरल साइंसेस पे, क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं तो ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि जनरल साइंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ पे हो गया। हिस्ट्री से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, पढ़नी है, क्या चीजें पढ़नी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिमाचल जीके से भी 2 से 3 क्वेश्चन हिमाचल जीके से आ रहे हैं, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने पड़ेंगे। जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, कई बार हिल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर आते हैं। इस ठीक है, स्पोर्ट्स बेसिकली अफेयर के अंदर ही आ जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि भाई जो मेन मेन इवेंट्स हैं या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, किसी को नेशनल अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स में, नेशनल लेवल पे कोई गेम्स हुई हैं। ठीक है, तो उसमें अवार्ड मिला भी जो है वो नेशनल लेवल पे हुई हैं जहां पे इंडिया के लोगों को अवार्ड मिला है, वो वहां पे प्राइज जीते, अवार्ड जीते हैं, तो वो आपको वहां पे पढ़ने पड़ेंगे। और ये स्पोर्ट्स के इवेंट आप यही मान सकते हैं में स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं तो वहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर आए। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज आता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डे कब होता है, नेशनल एजुकेशन डे कब होता है या फिर इंडियन कब होता है। तो ये चीजें आपके कुछ, हालांकि टॉपिक्स और भी है, अगर वो कोई टॉपिक छूट गया तो आप वो चीज आ सकते हैं।
ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अंदर इंक्लूड होती है, जहाँ से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आप अब थोड़ा हम इसको डिटेल वाइज़ डिस्कस कर लेते हैं एक-एक करके, ठीक है? यहाँ पे है। देखिए जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात वहाँ पे आपकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स आती हैं, ठीक है? लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, ये आपके करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशंस की जो अब 2 इलेक्शन थे, ठीक है? तो वो आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। वर्ल्ड लेवल पे अगर किसी कंट्री का पीएम को बदला गया है, तो वो आपके लेटेस्ट चाहे वो नेशनल लेवल पे है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे वो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट पॉ ठीक है, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कोई स्कीम जो न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है? जैसे अभी ना ₹1500 का बड़ा भल्ला चला हुआ है पूरे प्रदेश, ठीक है? अब उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आपको आए सरकार ने दिया है उसके लिए, ठीक है? तो या फिर वहाँ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? उसकी शुरुआत काजा ही अगर नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी है तो कितना बजट है, सरकार ने पॉलिसी वो कब अनाउंस की है और उसमें कौन एलिजिबल है? तो ये क्वेश्चन आपके सेंटर से है। तीसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इवेंट लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स वहाँ पे हैं, तो वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई ग्लोबल इवेंट्स हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे हुई है, चाहे वो नेशनल पे है, ठीक है? तो वहाँ आ सकते हैं अभी, जैसे इंडिया के अंदर जी20 सम्मेलन जो पहले हुआ था, तो उस तरीके से जो आपके सेंटर्स एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। हालाँकि वो तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके की इवेंट जो होती हैं या फिर बहुत सारी मीट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या फिर जो अभी 2024 में जो कॉन्फ्रेंसेस होनी है या फिर होने जा रही है इंडिया के अंदर, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि भई जो पिछले जो करंट अफेयर्स हैं वो हमको पढ़िए और जो जैसे कॉन्फ्रेंसेस हैं, इवेंट्स वो तो पहले भी हो चुकी हैं, वो भी एंट्रेंस और जो होने वाली हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर आए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जीके आपका होता है, ठीक है? ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? चाहे आपने अच्छा करंट अफेयर पढ़ा है तो भई स्कोर वहाँ पे दिलवाता है। अच्छा स्कोर आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ें वहाँ पे है। हमारे पास अवार्ड्स आते हैं, फिर नेशनल अवार्ड है। इंटरनेशनल में बड़े इंपोर्टेंट अवार्ड्स आपके नोबेल पीस प्राइज़ आते हैं। वो आप पढ़ सकते हैं। नेशनल पे आपका अभी नेशनल पे अवार्ड किसी को स्पोर्ट्स में अगर अवार्ड मिला है, तो नेशनल अवार्ड आते हैं, किसी को फ़िल्म नेशनल अवार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? चीज़ें वहाँ पे आती हैं और सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बजट आता है। 2024 इश्यू हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आपके सेंट्रल कितना बजट था या फिर किस स्कीम के लिए कितना बजट रखा गया है, ठीक है? तो ये और देखो सबसे बड़ी बात जब हम यहाँ पे की है ना या फिर हमने करंट अफेयर की बात की, करिएगा कि जो करंट लीगल अफेयर है, ठीक है? उसको आप पढ़िएगा अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं भी आपको पीडीएफ जो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा जो करंट लीगल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जहाँ से अंदर आएँगे, आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है साइंस, ठीक जनरल साइंस हमारे पास यहाँ पे आई है। इसमें 3 पार्ट होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है? पार्ट से जो है वो क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो बायोलॉजी और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, ठीक है? और ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बायोलॉजी, फिजिक्स को कंपेयर करें तो ज़्यादा ठीक है? और ये बेसिक साइंस होती है जो मैंने आपने स्कूल के अंदर पढ़ी होगी, वही साइंस पूछी जाती है, ठीक है? अब कोई मेरे पास लेकिन हाँ, आपको साइंस पढ़नी और फिजिक्स को ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप नेट पे भी हमारे पास जीके की बुक्स होती हैं, ठीक है? जीके की बुक्स के अंदर जनरल साइंस दी ठीक है? तो अगर आप उसी को ही पढ़ेंगे, जो बड़ी जीके की बुक अरिहंत की बुक आती है
बहुत अच्छी बुक होती है, जो बड़ी बुक होती है, मतलब उसकी कॉस्ट रुपीज़ तक होती है। वो बड़ी बुक का तो अगर वहाँ पे जनरल साइंस दी होती है, अगर आप उसको ही पढ़ेंगे डेफिनिटली वो क्वेश्चन आप ठीक है, तो ये आपका जनरल साइंस हो गया। हैं जब हम हिस्ट्री की बात यहाँ पे करते हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स हुई हैं, हिस्ट्री मूवमेंट है, ठीक है, या फिर आपका नॉन कॉपरेशन कोई एक्ट वहां पे आया और एक्ट हमारे पास आया, या फिर कोई मूवमेंट वहां पे शुरू हो रहा है हिस्ट्री में, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कई बार हिल्स की क्वेश्चन, लड़ाई के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं, तो ये चीजें आपको सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, ठीक है, हिस्ट्री से, ठीक है। और जब हम जनरल साइंस की एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको मतलब कि आप ये मानो कि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके जनरल साइंस से, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। हिमाचल जीके की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जैसे रियासतें थी हिमाचल प्रदेश के, ये रियासत है, कुटलैहर रियासत थी, मतलब जितनी भी रियासत थी उनकी सकते हैं, उनके फाउंडर्स को आप पढ़ सकते हैं कि जो उनके फाउंडर कौन थे। दूसरा, टेम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट फेयर से जो मेले हिमाचल में होते हैं, इम्पोर्टेंट मेले जहां वहां से नाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हिमाचल कब बना, कब मतलब हिमाचल की जो बैकग्राउंड रहा है, जो बनने का जो बैकग्राउंड रहा है, वहां से भी जो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड रहा है हिमाचल प्रदेश का कि भाई उसका बना, फिर सी राज्य कब बना उसके, और जो फुल स्टेटहुड है हिमाचल प्रदेश का वो हिमाचल प्रदेश को कब कब मिला हिमाचल प्रदेश को, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर बनते हैं। अब मैंने कुछ वो शायद वहां से क्वेश्चन आ ब्रिक्स एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, ब्रिक्स, ठीक है, जहां पे है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ये 5 मेंबर पहले थे, अब फुल मेंबर जो उसके हैं, अब 3 में और जुड़े हैं, आपके इजिप्ट है, इथोपिया, यूएई, ठीक है, यहाँ ब्रिक्स के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, नाटो एक मिलिट्री अलायंस, नाटो एक मिलिट्री मतलब उसकी मिलिट्री इंटरनेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो की फुल फॉर्म ये है। इसमें एक और मेंबर है वहां, ठीक है, ये 32 सेकंड मेंबर बना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 16 फाइनेंस कमीशन की बात कौन से आर्टिकल के अंदर थी, 280 के अंदर, ठीक है, क्या उसका वो होता है, हमने सारा पढ़ा हुआ है। वो कंस्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, 31/12/2023 को, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है, ठीक है, वो है गड़िया, जो नीति आयोग के जो वो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे, वो उसको 6 वहां पे कंस्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इवेंट्स होते हैं, जो कमेटीज फॉर्म होते हैं, जो कमीशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें तो आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब सबसे मेरे पास यहाँ पे ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपके सकता है कि भाई उनके हेडक्वार्टर को कहाँ, उनके जो चीफ है वो कौन है, चीफ मैंने यहाँ पे हेडक्वार्टर मेंशन किए हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। देखो वैसे तो बहुत सारी लेकिन यहाँ मुझे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखी से क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर बन सकता है। जैसा कोई यूएनओ है, कहाँ है हेडक्वार्टर, आपको यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, यूएनएनपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन वीमेन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, मतलब सारी चीजें हमारे पास आती हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप आता है, ठीक है, आपका WHO है, आपका WLO है, मतलब कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर हैं,
ठीक है? फिर आपका वो है, ठीक है? या फिर डब्ल्यूएमओ है, मतलब ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने यहाँ पे मेंशन यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है, ठीक, कॉमनवेल्थ नेशन का चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल पे चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे संगठन है, जिनके हेडक्वार्टर की बात मैंने यहाँ पे की है। आप इनके जो चीफ होते हैं सकते हैं कि कौन उनके, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ सकता है, वो है इंटर, ठीक है? मतलब कि इंडिया की रैंकिंग क्या है डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर। 2024 में जो इंडिया की रैंकिंग रही इंडेक्सेस में, वहां से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बन सकता है, या फिर इशू कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बनता है। जैसे आपका जो इसको इशू करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है? और यहाँ पे इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है? ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 की बात करें, इसको इशू करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है 47। आगे हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन करता है, इसको करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? ये 134, ठीक है? आगे हमारे रिपोर्ट 2024 आती है, इसको इशू कौन करता है, यूएन सस्टेनेबल करता है। यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 126 रैंकिंग है, ठीक है? इंडेक्स तो 2023 का आता है, इसमें रैंकिंग है 111। इसको इशू कौन, वाइट एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, हिल लाइफ। आपके इनोवे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 आता है, ठीक है? इसको वीपो इशू करता है, जहां पे इंडिया की रैंकिंग 4, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है जो नेशनल जो नेशनल जो संगठन है, जो नेशनल के जो वो हेडक्वार्टर्स की बात यहाँ पे की गई है। आप पढ़ सकते हैं जो उनके चेयरमैन, जो उनके हेड है, वहां से भी क्वेश्चन आपके सिर्फ यहाँ पे संगठन के क्वार्टर लिखे हैं। जैसे आपका एसकॉम दिल्ली के अंदर है, आपका बीसीसीआई है मुंबई के अंदर है, आपका भारत है दिल्ली के अंदर है, आपका सीबी दिल्ली के अंदर है, आपका डीआरडीओ दिल्ली के अंदर है, आपका इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर है, आपका जो इंडिया उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको कोलकाता के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, सेबी का मुंबई के अंदर है, आरबीआई का मुंबई के अंदर है, ठीक है? तो ये आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पे आती हैं, जो इंपॉर्टेंट जो नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स की बात मैंने यहाँ पे की। जो हेड है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके के अंदर जहां से जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस एग्जाम के अंदर बनते हैं, उनको आप यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है? आते हैं, ठीक है? और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं सेंटेंस एग्जाम के अंदर। अब जो आपका कोई वो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आपका जीके के अंदर था, और आपका आज लास्ट लेक्चर है इस जो लेक्चर सीरीज का, क्लासेस का, कोचिंग का। दिक्कत आती है तैयारी करने में, या फिर समझ नहीं आई है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं जब भी आपको टाइम लग रहा है। आप ये करेंगे तो कॉल मुझे लंच के बाद ही आप करें, क्योंकि उससे पहले मैं कोर्ट में होता हूँ, तो उसके बाद मेरे को लंच के बाद आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि कोई सर ये चीज समझ नहीं आ रही है, आप इसको रिपीट वहां पे कर सकते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर अब अभी आप कोई क्वेश्चन है कुछ चीज, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर शायद मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं, ठीक है? पास नहीं है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे प्रीव्यू आपको शेयर कर दूंगा।
कोई नहीं, मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, और मैं आपको वहाँ वहाँ पे शेयर कर दूँगा। ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने में आती है, तो आपको आती है, ठीक है? चाहे वो कोई कहीं भी दिक्कत आपको आती है, तो यू कैन डेफिनिटली अप्रोच मी, आप फ्रीली, ठीक है? और कहीं भी चीज़ें आपको समझ चीज़ें पढ़नी है आपको, या चीज़ें आपको दोबारा आती है, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए करना पड़ रहा है। आपको पढ़ाई में चीज़ें हैं, आपको हेल्प चाहिए भी, वो चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है? बाकी इन इन लाइव क्लासेस के अंदर और कोशिश रहती है, ठीक है? तो अब कोई दिक्कत आपको आता है, तो डेफ़िनिटली यू कैन अप्रोच मी, ठीक है? तो यही था इस मेरा आपका आज लास्ट लेक्चर था, ठीक है? करिए इंग्लिश के अंदर मैंने स्टार्टिंग जब मैंने वीडियो को डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे इंग्लिश को भी डिस्कस किया था। इंग्लिश के अंदर इम्पोर्टेंट है आपका जो ग्रामर है, वो जो आपके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स है, वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे किस टॉपिक से हैं, आप 5 सालों को कंपेयर वहाँ पे कर सकते, ठीक है? तो जीके इंग्लिश को पढ़िए, जीके और इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। देखो जीके का कुछ कंफर्म नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इन टॉपिक हैं, तो वही वो कंफर्म नहीं होता, वो आप किस्मत होती है कि अगर आपने पढ़ा है, तो वही वो आपको चीज़ें वहाँ पे आप टिक कर दें। जी, इंग्लिश का ऐसा होता है कि इंग्लिश का आपको देखो इंग्लिश का बेसिक रूल होता है, ग्रामर होता है ना, ग्रामर के स्पेसिफिक रूल्स हैं कि अगर आपको वॉइसेस वॉइस में चेंज, तो वहां पे रूल है कि कहाँ पे ही लगेगा, पे हेड लगेगा, कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे शेल लगेगा, ये बेसिक आपको वही अप्लाई वहां पे करने हैं। तो इंग्लिश की स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, ठीक है ना? बाकी अगर आपके वहां पे सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, तो वही आप पढ़ेंगे, आपके पास वहां पे नरेशंस आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके पास आते हैं, करेक्टली स्पेलिंग वर्ड्स आते हैं, तो वो आपको चीजें पढ़नी है, वहां पे रूल्स हैं, ठीक है? भी चेंज करना है कि कैसी चीज आपको वहां पहचाननी है, वो रूल्स अगर आपने ध्यान से, ग्रामर अगर आपका अच्छा है, ग्रामर में आपकी आपकी पकड़ अच्छी है ना, तो डेफिनेटली जो अब आप इंग्लिश को अच्छा आपका स्कोरिंग होता है, ठीक है? तो वो चीजें होता है इस लेक्चर के अंदर। बाकी एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड कोई दिक्कत यू कैन अप्रोच मी, ठीक है? कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो आपको तैयारी करने में कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था इस लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर एंड थैंक यू सो मच।